अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि इफ़ एल स्टेटमेंट क्या है और इस स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसका ओवरव्यू गेट कर लेते हैं कि प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस टॉपिक में हमने इफ़ की स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन की थी और हमने एक प्रोग्राम चला कर देखा था जिसके अंदर हमने इवन और ऑड नंबर का जो डिफरेंस था उसे चेक किया था कि एक इफ़ की कंडीशन लगाई थी, इफ़ और एल्स की, और इसमें हमने जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता था, जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता था और उसका रिमाइंडर आपके पास 0 बचता था, वो आपके पास इवन था, और इसके अलावा जो था वो आपके पास ऑड में चला जाता था। और स्टेटमेंट कुछ यूँ थी कि जैसी कंडीशन आपके पास ट्रू होती थी तो इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर जो भी प्रिंट एफ में लिखा होता था इवन वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाता था। और अगर कंडीशन फॉल्स होती थी, अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो एल्स के अंदर जो भी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में लिखा होता था, ऑड लिखा था, वो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता था। तो ये लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था। अब इससे फर्दर आगे इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसके बारे में। इफ़ एल्स के बाद ये आती है। इसके अंदर या इसका जो सिनेरियो है वो कुछ यूँ है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं इफ़ एल्स इफ़ में जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स इसमें इनिशलाइज कराई जाती हैं। और जो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो उसके अंदर जो भी प्रिंट एफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी। अगर 4 से 5 आपने कंडीशंस लगाई हैं, उसमें से एक कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोग्राम हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि स्टूडेंट है और उसके जो ग्रेड हैं अगर 90 से ज़्यादा हैं तो ए प्लस शो करवाए, अगर 80 से ज़्यादा हैं तो ए शो करवाए, अगर 70 से हैं तो फिर बी शो करवाए। अगर इसमें से हम कहते हैं कि 70 मार्क्स गेन किए हैं तो बाकी ये वाली भी स्किप कर जाएगा और ये वाली भी स्किप कर जाएगा, और अगर सॉरी ये सेकंड वाली भी स्किप कर जाएगा। और आपके पास जो आउटपुट स्क्रीन में जो आंसर शो होगा, जैसे हम 70 लिखेंगे तो आ जाएगा ग्रेड बी। तो ये आपके पास इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है। अगर इनमें से कोई भी नहीं, ना ये है ना ये है ना ये है, तो आपके पास जो स्टेटमेंट एल्स के अंदर लिखी है, एल्स के अंदर हमने लिखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल फेल, तो वो आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर फेल शो हो जाएगा। तो ये इसका एक माइनर सा कॉन्सेप्ट था। बाकी हम मूव कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इफ़ एल्स की डेफिनेशन क्या है आज वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। देन इसके फ़्लो चार्ट, डेफिनेशन, फ़्लो चार्ट और इसका सिंटैक्स, इसे लिखने का वे, और लास्ट पे प्रोग्राम। इस चीज़ को आज हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। लिखा हुआ इस इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स। कि वही बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि 90 मार्क्स हैं तो ए प्लस ग्रेड है, 80 मार्क्स हैं तो ए ग्रेड है, 70 है तो अगर इससे ज़्यादा है तो बी ग्रेड है, 60 है तो सी ग्रेड है। तो इस तरह फर्दर उसने यही बात की है कि या एक स्टेटमेंट चूज़ करता है काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स में से, या आप ब्लॉक्स समझ लें, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट चूज़ करेगा। कहते हैं इट इज़ यूज व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शन एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट। कि अगर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, उनमें से जो कंडीशन या जो बात ट्रू हो रही है
उसको चूज़ कर लेगा, ठीक, और बाकियों को ये स्किप कर देगा। एक कंडीशन ट्रू होने की फॉर्म में एक को ये चूज़ कर लेगा, ठीक, और जो बाकी हैं उनको ये स्किप कर देगा। तो ये था आपके पास इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट की डेफिनेशंस। अब आगे हम मूव कर रहे हैं इसके फ़्लो चार्ट की तरफ। ये जो आपके सामने डायग्राम शो हो रही है, ये इसका फ़्लो चार्ट है। फ़्लो चार्ट में भी देखें कि सब जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट में कोई भी आंसर होगा उसे प्रिंट करवा देगा। ये कंडीशन है, कंडीशन 1, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई आपके प्रोग्राम की। कंडीशन इसने चेक की है, कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो आपकी प्रिंट एफ के अंदर उसको आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा देगा। अगर फॉल्स हुई है तो अगली कंडीशन पे चला जाता है, अगली कंडीशन चेक करता है। अगर वहाँ स्टेटमेंट ट्रू आ रही है तो उसको प्रिंट करवा देगा, अगर नहीं, अगर देन फिर फॉल्स है, फिर ये आगे मूव करवा देगा अगली स्टेटमेंट की तरफ। तो यूँ ये स्टेटमेंट्स इस तरह टर्मिनेट होती हैं। अगर आपकी पहली स्टेटमेंट ट्रू है और वहाँ ही आपका प्रोग्राम जो है वो इसको एंड कर देता है, ये लास्ट पे जो लास्ट लाइन पे एरो है इसके अंदर जाके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। या अगर इनमें से कोई भी नहीं है, जो कंडीशन है, जो फॉर एग्जांपल ये कंडीशंस दी हैं, 1 कंडीशन दी है, इसमें से भी कहीं नहीं है, 2 में से भी नहीं है, और कंडीशन ऑफ एन, इनमें से कोई भी नहीं है, देन आपका प्रोग्राम लास्ट पे आके भी एग्जीक्यूट कर जाएगा, एग्ज़िट कर जाएगा। तो ये था इसका फ़्लो चार्ट, किस तरह इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के अंदर प्रोग्राम टर्मिनेट करता है। अब आगे हम मूव कर रहे हैं इसके सिंटैक्स की तरफ, इसका लिखने का वे क्या है। इसका सिंटैक्स ये आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर इफ़ कंडीशन और ब्रैकेट्स हैं, ये इसका सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स में देखें कि इफ़ का कीवर्ड यूज़ हुआ है, जिस तरह प्रीवियसली इफ़ और इफ़ एल्स के अंदर यूज़ हुआ था, देन इसमें कंडीशन आई है। इसके बाद ब्लॉक के अंदर कोई भी जो आपने चीज़ प्रिंट करवानी है वो, या स्टेटमेंट्स, देन फर्दर एल्स इफ़ इसका कीवर्ड, और देन फिर कंडीशन, फिर एल्स इफ़ नहीं तो फिर इसकी कंडीशन। फॉर एग्जांपल कंडीशन यहाँ यही हम लगाते हैं कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90 और प्रिंट एफ के अंदर वो शो करवा दे A+ ग्रेड। कहते हैं अगर ये नहीं तो फिर हम यहाँ फिर एल्स इफ़ के अंदर कंडीशन लगाएंगे 80 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और यहाँ ब्लॉक के अंदर आप इसे शो करवा देंगे A ग्रेड। देन इसी तरह ही एल्स इफ़ के अंदर भी मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70, और आप ब्लॉक के अंदर या प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे B ग्रेड। तो देन इस तरह सो ऑन चलता रहे। अगर इनमें से कोई भी नहीं, लास्ट पे जो आपके पास सेल्स की स्टेटमेंट आएगी, इनमें हम डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे फेल। इसका क्या मतलब है, या तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट चूज़ करे यूज़र, ठीक है, अगर या तो मार्क्स 90 या उससे ज़्यादा लिखे, अगर ये नहीं लिखता तो 80 या 80 से ज़्यादा लिखे, ये नहीं लिखता 70 से ज़्यादा लिखे। अगर ये भी नहीं उसने मार्क्स गेन किए तो फिर जाहिर सी बात है इनमें से कोई मार्क्स नहीं है, तो ये सारे स्टेटमेंट स्किप कर जाएंगे। जैसे स्किप करेगा आपका जो इसका कंपाइलर है वो यहाँ से जंप करेगा इफ़ स्टेटमेंट से, सारों को चेक करता आएगा, कोई भी इस फॉर्म पे नहीं उतरा, लास्ट पे जो एल्स की स्टेटमेंट है इसमें आएगा, तो वहाँ जो मैसेज आपने लिखा होगा वो उसको स्क्रीन पे शो करवा देगा। तो ये इसका सिंटैक्स, और अब हमने फ़्लो चार्ट इसका डिस्कस किया। अब आगे हम इसका एक माइनर प्रोग्राम चेक करते हैं, उसकी तरफ मूव करते हैं। इफ़ एल्स इफ़ का जो एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में इसमें ये बात उन्होंने लिखी है, डिक्लेयर की हुई है कि यूज़र ने नंबर ऐड करना है स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल मैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, ये आपके पास ज़ीरो है। ज़ीरो ऐसा नंबर है ना तो ये पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव के अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप इसे राइट साइड पर मूव करते हैं तो आपके पास +1 +2 +3 +4 सो ऑन n तक। और अगर आप इसे बैकवर्ड मूव करते हैं लेफ़्ट साइड पे तो ये -1 -2 -3, और इसी तरह ये
सो ऑन माइनस की तरफ मूव कर जाता है। तो अब हमने एक प्रोग्राम ऐसा क्रिएट किया है कि यूज़र आउटपुट स्क्रीन के अंदर जैसे ही कोई नंबर देगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 देता हूँ तो मुझे मैसेज आ जाए जो आपने नंबर ऐड किया वो पॉजिटिव है, ठीक। अगर मैं यहाँ -5 दूंगा तो फ़ौरन मेरे पास मैसेज लिखा हुआ आ जाए नंबर आपके पास नेगेटिव है। अगर इन दोनों में से नहीं तो फिर आपके सामने जो स्टेटमेंट या शो वो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाए नंबर इज़ ज़ीरो, ठीक है, नंबर इज़ ज़ीरो। तो ये प्रोग्राम है जिसकी आउटपुट जिसका आपको मैं एक ओवरव्यू बता दिया। तो अब इस प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए प्रोग्राम किस तरह हमने लिखा है। सो हेयर वी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। सबसे पहले ये हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, ये ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि stdio का क्या मतलब है और कहानियों का क्या मतलब है। देन मेन का फंक्शन की ब्रैकेट, और देन यहाँ एक नंबर एक वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेयर करवाया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है कि इंटर अ नंबर, यहाँ यूज़र से नंबर पूछ रहा है कि स्कैन एफ का फंक्शन होता है कि आप यूज़र से कोई चीज़ मांग रहे हो या ले रहे हो, स्कैन एफ का फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं और यहाँ हम नंबर ही उसे गेट करवा रहे हैं। देन फर्दर अब इसकी इफ़ की स्टेटमेंट हमने स्टार्ट की है। इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले उसने लिखा है n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक, n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब नंबर हमने कोई भी ऐड करना है, उसने कहा n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल n जिस तरह हमने यहाँ प्रीवियस डिस्कस किया कि अगर मैं 1 दूंगा तो अगर जैसे ही n में 1 देता हूँ ग्रेटर देन ज़ीरो तो इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो हो जाए, प्रिंट एफ के अंदर मैसेज शो हो जाए नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर इज़ पॉजिटिव। तो ये स्क्रीन है। जैसे 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो आपको पता है कि ये पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, तो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज हो रहा है नंबर इज़ पॉजिटिव। देन फर्दर आगे उसने जो स्टेटमेंट लगाई है उसने एल्स इफ़ की स्टेटमेंट लगाई है। एल्स इफ़ में कहता है अगर नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो है, अगर नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ नंबर ऐड कर दिया -2, तो आपकी स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज हो जाए नंबर इज़ नेगेटिव। क्यों कि जो n यूज़र से गेट कर रहा है उधर हमने n2 दिया, -2 दिया, और -2 आपको पता है ये नेगेटिव के अंदर आ रहा है, तो वही मैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा। कहता है अगर ये दोनों नहीं है, ठीक है, ना तो आपने पॉजिटिव में नंबर दिया और ना ही आपने नेगेटिव में नंबर दिया, तो एल्स के अंदर उसने स्टेटमेंट में कह के देन आपको पता है ये नंबर आपके पास ज़ीरो है, ठीक। लाइकवाइज जो हमने इस चार्ट के अंदर सॉर्ट आउट किया इसकी तरफ मूव करते हैं कि देखिए यहाँ से ज़ीरो से जो राइट साइड को मूव कर रहे हैं आपके पास पॉजिटिव में नंबर है, और इससे जो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं आपके पास नेगेटिव में नंबर है। तो ये था आज का टॉपिक और आज का प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को देखा, इसके सिंटैक्स को देखा है, और देन फर्दर एक प्रोग्राम को हमने सॉर्ट आउट किया। होप सो यू क्लियर दिस टॉपिक नाउ।